अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के ख़ास खाने के साथ, यानी कड़ी पकोड़ा, जो मेरे घर में तो सबकी फेवरेट डिश है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के घरों में भी इसे बहुत शौक से खाया और बनाया जाता होगा। तो खाने पीने की बातों के साथ साथ दिल की बातें शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना, वो चाहे हम घर में हो, किचन में हो या बाहर हो, ज़िंदगी को जिस तरह से हम सँभाल रही होती है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि एक मज़बूत और बावक़ार औरत कैसी होती है, उसमें कौन-सी ऐसी 7 निशानियाँ होती हैं जो उसे दूसरी औरतों से ख़ास औरत बनाती हैं, एक आम औरत से ख़ास बनाती हैं। तो हम में से हर ख़वातीन के अंदर ऐसी 7 निशानियाँ कहीं न कहीं मौजूद होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज की ये जो चंद बातें हैं ना, ये सिर्फ़ आपके कानों तक ना रहें, बल्कि आपके दिल तक पहुँचे। और मुझे एक बात हमेशा हैरान कर देती है कि आखिर क्यों कुछ औरतें बड़े से बड़ा तूफ़ान बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर फिर भी उनके चेहरे पर सुकून रहता है, और क्यों कुछ औरतें मामूली सी बात पर हिम्मत हार देती हैं। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ औरतें बहुत मज़बूत होती हैं और कुछ छोटी सी बात पे दिल हार बैठती हैं, यानी कि दिल छोड़ देती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो इन दोनों 2 चीज़ों का फ़र्क किस चीज़ का है? ना तो यहाँ फ़र्क खूबसूरती का है और ना ही किस्मत का है। यहाँ पे फ़र्क है हमारी सोच, हमारे किरदार और हमारे शऊर का होता है। और एक मज़बूत और बाशऊर औरत जो खुद को सँभालना जानती है हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में, उसमें ये 7 निशानियाँ ज़रूर होती हैं जो उसे आम औरत से ख़ास बनाती हैं। तो उसमें से पहली निशानी है जो एक मज़बूत और बाशऊर औरत के अंदर होती है, कि वो खुद को कमज़ोर समझना छोड़ देती है। वो सहारे तलाश करना छोड़ देती है। एक मज़बूत औरत अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है ना, वो दूसरों के हाथ में नहीं देती। वो ये नहीं कहती कि मेरे हालात अच्छे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी, बल्कि वो ये कहती है कि हालात जैसे भी थे मैंने खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती होती है कि आज़माइश इंसान को ख़त्म करने नहीं आती बल्कि मज़ीद निखारने के लिए आती है। और दूसरी निशानी जो एक बाशऊर और मज़बूत औरत के अंदर मौजूद होती है, कि वो अपनी ज़ुबान पर पहरा देना जानती है। हर सुनी हुई बात आगे पहुंचाना अक्लमंदी बिल्कुल नहीं होती, और हर खट्टी और तलख बात का जवाब देना भी ज़रूरी और बहादुरी नहीं होता। असल ताकत ये है कि इंसान जानता हो कि उसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। और बाज़ औक़ात खामोशी हमारी ना ऐसे मसले भी हल कर देती है जो हज़ार अल्फाज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और तीसरी निशानी एक मज़बूत औरत की ये होती है कि वो दूसरों की कामयाबी से खुश होना सीख लेती है। हसद जो होता है वो दिल को जलाता है, जबकि दुआ जो है वो दिल को वसी करती है। और बाशऊर औरत ये नहीं सोचती कि इसे क्यों नहीं मिला, वो ये सोचती है कि अल्लाह ताला उसे मज़ीद बरकत दे और मेरे लिए भी बेहतर फ़ैसला फ़रमाए। और ऐसा दिल, यकीन करे, कभी तंग नहीं होता, और अल्लाह ऐसे दिलों में सुकून उतार देता है। और चौथी निशानी एक बाशऊर और मज़बूत औरत की ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जानती है। वो सुबह सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं उठती। वो जानती है कि एक अच्छी माँ बनना भी इबादत है, घर को मोहब्बत से सँवारना भी इबादत है, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना इबादत है। और जब मकसद वाज़िह हो जाए ना, तो थकन भी इबादत महसूस होने लगती है। और पांचवी निशानी है एक मजबूत और बाशऊर औरत की, कि वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। कामिल ज़ात किसी की भी नहीं होती और वो कामिल बनने की कोशिश भी नहीं करती। वो सिर्फ कल से बेहतर बनने की कोशिश कर रही होती है। वो उसकी रोज़ाना की एक अच्छी आदत सीखना, एक नई महारत सीखना, एक नई सोच डेवलप करना, और यही छोटे छोटे कदम एक गैर मामूली शख्सियत बनाते हैं ऐसी औरत को। अब आते हैं छठी निशानी की तरफ। तो वो खौफ के बावजूद कदम बढ़ाती है। और याद रखें, बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर ही ना लगे, बल्कि बहादुर वो है जिसे डर तो लगा लेकिन फिर भी वो सही फैसला करे। और हर कामयाब औरत ने कभी ना कभी खौफ ज़रूर महसूस किया होता है, और फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसने खौफ को अपनी मंजिल के रास्ते में दीवार नहीं बनने दिया। अब हम बात करते हैं सातवीं और सबसे अहम निशानी की। उसका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना होता है कि जब सारे रास्ते उसे बंद नज़र आते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और दुआओं का जवाब भी देर से मिलता है,
وہ عورت تب بھی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے حق میں بہترین فیصلے کرتے ہیں اور یہ یقین اسے اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گی کہ یہ جو دنیا ہے اس کو مضبوط عورتیں صرف اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ صرف اپنے لیے جئیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کے لیے روشنی بن سکے۔ کیونکہ جب عورت اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیتی ہے نا تو اس کے حالات بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت، حکمت، سکون، عزت اور بہترین کردار اور شعور والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔